गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज काफी दिनों के बाद मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो ला रहा हूँ। और ये थोड़ा सा लीक से हट करके है। अभी तक आपने मुझे देखा है एमएलएम फ्रॉड के बारे में एक्सपोज लोगों को किया है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को एमएलएम जो करती है, फ्रॉड करती है, उसके बारे में किया है। आज मैं थोड़ा सा लीक से हट करके मैं एक विक्टिम को अपने साथ जोड़ रहा हूँ, जिनके साथ एक बहुत बड़ा लोन इंश्योरेंस फ्रॉड होते होते बचा है। इनफैक्ट फ्रॉड नहीं बोलेंगे, बेसिकली जो लोग गलतियां करते हैं, लोन इंश्योरेंस के नाम पे प्रीमियम दे देते हैं और फिर जब जरूरत पड़ती है तो लोन इंश्योरेंस उनके लोन को नहीं देते, मतलब उनको रीपेमेंट नहीं करते उनके बैंक को। तो इस तरह का चीजें बहुत सारे हो रही है, बहुत सारी जगह पे हो रही है, बहुत लोगों के साथ हो रही है। तो ये केस मेरे पास कहीं से आया और मैंने इस केस को जब स्टडी किया तो मुझे लगा कि हाँ, इस तरह के विक्टिम्स बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो एमएलएम फ्रॉड से हट करके है थोड़ा सा। और आने वाले टाइम पे मैं इस तरह के वीडियोस बनाऊंगा, विक्टिम्स को सामने लेके आऊंगा जिनके साथ ये घटना घटी है और किस तरह से हम सक्सेस हुए इस केस में, किस तरह से लोन इंश्योरेंस को पूरा देना पड़ा, रिकवर देना पड़ा, पूरा सेटलमेंट करना पड़ा बैंक के साथ। तो हमारे साथ जोड़ा है मिस्टर नीरज गाजियाबाद से। और नीरज के बारे में मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूँ। नीरज एसी टेक्नीशियन है और इन्होंने सन 2022 में बैंक से लोन लेकर के गाजियाबाद में एक 2 BHK फ्लैट खरीदा। और नीरज की फैमिली है जिसमें वाइफ और 2 बच्चे हैं। नीरज एक सिंगल अर्निंग मेंबर है, वाइफ हाउसवाइफ है और दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। ये इनका एक बहुत ही संक्षेप में इनका एक इंट्रोडक्शन हो गया। नीरज जी, सबसे पहले मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल के लिए टाइम निकाला आपने, और आपके साथ क्या हुआ इस बारे में आप मुझे बताओगे। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट से स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है जो मैंने दे दिया, लेकिन मैं नीरज जी के मुंह से भी सुनना चाहूंगा। सेकेंड पार्ट में कब लोन लिया था, कैसे लोन लिया था, कितना लोन लिया था, किस बैंक से लिया था, वो आप बताओगे, राइट। किस तरह से हुआ था, जहां पे भी नीरज आप नहीं कर पाओगे वहां पे मेरे पास सारा कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत समय बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, दिमाग से उतर जाती है। और फिर आपका जुलाई 2023 में आपके साथ क्या घटना घटी, वो सारी चीजें आप बताओगे। थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में किस तरह से फिर हमने ये फाइट स्टार्ट करी, तो इसमें हम दोनों का मिक्स रहेगा, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक ये लड़ाई मैंने ही लड़ी है ऑन द बिहाफ ऑफ यू। और किस तरह से फिर हमें सक्सेस मिला। तो नीरज जी, वेलकम टू माय चैनल एंड नाउ यू कैन स्टार्ट। आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। वैसे तो मैंने दे दिया है, बट आपके मुंह से सुनना ज्यादा अच्छा लगेगा, बताइए। नमस्कार जी, मैं नीरज कुमार गाजियाबाद में रहने वाला हूँ। मैं मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी मिसेज है। मैं बहुत अच्छे से अपना काम वाम कर रहा था। आगे चल के मेरे को बहुत बड़ी बीमारी आई, जिसकी वजह से मैं लेफ्ट हैंड और लेग काम करना बंद हो गया था, जिसकी वजह से मैं बैंक वालों को अपनी पेमेंट नहीं दे पा रहा था। नीरज जी, आपने लोन जो मेरे पास लिखा हुआ है, आपने लोन किस ईयर में लिया और किस बैंक से लिया? सर, मैंने लोन अपना डेट तो मेरा, IFL बैंक। हाँ डेट तो मेरे पास है, 28 मई 2022 में लोन लिया। मैंने मैंने लिया था प्राइवेट बैंक IFL से। IIFL। जो मैंने 2000 हाँ जी, 2022 में लिया था। हाँ जो 28। मेरा लोन सेक्शन हुआ था, वो कितना हुआ था लोन, मेरा जुलाई में। कितना लोन सेक्शन हुआ? 13 लाख। मैंने 13 लाख का लोन लिया था इनसे। 13 लाख। जो मेरे से इनसे हाँ जी, इन्होंने मुझसे 13 लाख के लोन का प्रॉमिस करता है, हम 13 लाख से आपको ज्यादा लोन नहीं दे सकते हैं। ओके। मगर इन्होंने बाद में, जब मेरी पहली किस्त गई, उसमें मेरे ये 14,760 रुपये। ये जो लोन था, ये आपका सिंगल लोन था या जॉइंट लोन था, मतलब वाइफ के? नहीं, सिंगल लोन था। ये नहीं, एक्चुअली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मेरी मिसेस के नाम थी, लोन भरने की जिम्मेदारी मेरी थी। नहीं जो कि इसमें जो, नहीं मैंने नहीं,
नहीं नहीं नहीं, रुकिए 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 रुकिए। नीरज जी, आप शायद भूल गए। ऑन पेपर ये लोन जॉइंट लोन था, आपका और आपकी मिसेस दोनों के नाम से था, जो हाँ जी पेपर सर। लिखा हुआ है। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये आप भूल गए हो, बट पेपर में, ऑन द पेपर एज पर द बैंक, ये जॉइंट लोन था। जॉइंट लोन होता है हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम से, ओके सर। है ना। हाँ, तो आपने आईएफएल से, आपने पहले तो मकान देखा और मकान आपको पसंद आया गाजियाबाद में, और उसका पोजीशन आपको मिल गया, बैंक से लोन लिया, बैंक से 13 लाख रुपए। अच्छा, आपने भी कुछ एडवांस में पैसे दिए थे? सर उन्होंने फाइल चार्ज लिया था मुझसे, और बाकी तो बिल्डर के पास गए थे मेरे पैसे, कितना? जो उनको देने होते हैं हमें अलग से। हमारा 16,40,000 का फ्लैट था, बाकी पेमेंट मैंने अपने आप करी थी। 13 लाख हाँ, का लोन, इस पे मेरा कोई सेक्शन हुआ था। अच्छा, 3 लाख आपने दिए थे अपने जेब से? हाँ जी। ओके। तो लोन आपको मिल गया क्योंकि आप एक एसी टेक्नीशियन हो, आपका 13 लाख रुपए का लोन सैंक्शन किया आईएफएल ने 28 मई 2022 को। और फिर आपकी किस्तें कितनी बनी? सर मेरी किस्तें बनी 14,760 रुपए की। हाँ, जब मेरी उसके बाद। पहली किस्त कटी थी हम्म। जब मेरी पहली किस्त कटी थी तो मैंने बैंक में फोन करके कंफर्म करता, मेरे 13,000 रुपए की किस्त कटनी चाहिए थी महीने की, तो आपने 14,760 की क्यों काटी? क्यों काटी? तब इन्होंने मेंशन करा कि भाई आपका इसके अंदर ही इंश्योरेंस भी हो रहा है, उसके आपके 72,000 रुपए लगे हैं। बाकी इन्होंने कोई सरचार्ज जीएसटी वाला लगा के, फाइल चार्ज, पता क्या क्या लगा के इन्होंने सब कुछ बताया, भाई आपका इतना का लोन हुआ है। मैं चलो वो तो बेटर है, हमारे को इंश्योरेंस हुआ है, कल को हमारे को कुछ हो जाए तो हम इंश्योरेंस से अपने घर वालों को बचा सकते हैं, यानी हमारी नहीं प्रॉपर्टी कहीं इधर उधर नहीं होगी। नहीं, रुकिए तो रुकिए। मैंने कहा चलो सर ठीक है, मैं वेट। अपनी 14,760 की किस्त देना चालू कर दूंगा। फिर एक रुकिए महीने रुकिए बाद मेरी किस्तें सारी चालू हो गई थी। रुकिए 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 नीरज जी, रुकिए रुकिए, हमारे दर्शकों को ना जरा अच्छे से रुक जाइए, बहुत तेज आप रुकिए। पार्ट में बताना है बेसिकली हमारा इंटेंशन क्या है। वो ये है, इस वीडियो के थ्रू उन सारे विक्टिम्स को, उन सारे लोगों को जो कि जब उनको होम लोन मिलता है तो वो आंख बंद करके पेपर्स पे साइन करते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता है, कुछ भी पढ़ते नहीं है, इंग्लिश में क्या क्या कहाँ कहाँ साइन करवाते हैं। तो हमें इन चीजों को बताना है लोगों को कि किस तरह से आपके साथ चीजें हुई। आपका लोन सैंक्शन हो गया, आप मकान में चले गए, आप बहुत तेजी से चल रहे हो, रुक जाओ थोड़ा सा, आराम आराम से, मैं आपको रोक ओके रहा सर। हूँ बीच में। आप मकान में ठीक चले ठीक गए। ठीक ठीक। आप मकान में, पोजीशन हाँ आपको जी। मिल गया, लोन सैंक्शन हो गया, आपने साइन कर दिए। बट टिल दैट टाइम आपको पता था कि आपके लोन पे इंश्योरेंस हो रहा है? ये मेरा क्वेश्चन ये नहीं, है। नहीं मेरे को बिल्कुल भी नहीं बताया था हाँ, कि मैं मेरे तो इंश्योरेंस के अंदर है। एग्जैक्टली exactly, आपसे आपके लोन में से 72,000 रुपीज प्रीमियम, वो मैंने 1 साल के बाद जब मेरे पास केस आया तब मैंने आपको देख करके बताया कि आपके लोन में 72,000 रुपए प्रीमियम लिया इंश्योरेंस का। तो हाँ जी, आपको ये नहीं आप नहीं पता बताया था, था मुझे। आपको, हाँ, आपको नहीं पता था कि इतना इंश्योरेंस आपने दे दिया है, मतलब इनफैक्ट दे नहीं दिया है, वो आईएफएल ने ही काट उन्होंने ले काट लिया, लिया, फिर स्टार्टिंग में काट ले लिया। लिया। हाँ, काट के हाँ ही जी। आपको दिया वो पैसा। तो हाँ जी। मैं अपने दर्शकों से, जो मेरे चैनल को, इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। नीरज इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दीज पीपल हु आर नॉट कंप्लीटली विजिबल फॉर द लोन प्रोसेस। उनको नहीं पता था, दे आर टोटली अनअवेयर कि वेयर दे आर साइन, कहाँ पे वो साइन कर रहे हैं और उस पेपर में क्या लिखा हुआ है। एंड एट दैट टाइम इन द नीरज केसेस, इन द नीरज केस, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली जब नीरज को लोन मिला तो इनके लिए वो एक ऐसा था जैसे इनकी लॉटरी लग गई हो। क्यों ऐसा इसलिए लगा? बेसिकली नीरज की सैलरी कम थी, नीरज इज अ एसी टेक्नीशियन, तो एलिजिबिलिटी इनकी इतनी ज्यादा नहीं थी। स्टिल उसके बाद भी आईएफएल ने इनको 13 लाख का लोन दे दिया। तो जैसे ही लोन मिला तो इनको लगा कि बस सभी को होता है, अपना घर का सपना सभी को होता है कि भाई एक घर हमारा हो जाए, और गाजियाबाद जैसे शहर में अपना एक घर हो जाए, 2 BHK मिल जाए, और सर छुपाने की एक जगह हो। नीरज के साथ भी यही हुआ, बहुत खुशी हुई और अपने घर में ये एंटर कर गए, पोजीशन ले लिया, राइट? यही हुआ, यस सर। यही हुआ। एंड देन, हाँ जी सर। हाँ, एंड देन उसके बाद नीरज की ईएमआई कटनी शुरू होगी, राइट नीरज?
यस सर। हाँ, कितनी की अब यहां से बताइए, ईएमआई आपकी कटनी शुरू हो गई और आपकी लाइफ चलने लग गई, तो कितनी ईएमआई कटनी थी आपकी? सर मेरी 14,760 रुपये की ईएमआई जाती थी, और मैं अच्छे तरीके से ईएमआई पे कर रहा था, कर रहा था जब कब? तक मेरी जब तबीयत तक नहीं खराब। कब तक आते हैं उसमें, आते हैं नीरज जी, आते हैं, तबीयत खराब पे भी आते हैं, आते हैं, भागिए मत इतनी तेजी से। उस पे भी मैंने आपको बोला 3 पार्ट में करेंगे, लोगों को समझ आनी चाहिए बेसिकली। तो ये ईएमआई आपकी कटने लगी, और कब तक आपने ईएमआई अच्छे तरीके से भरा? मेरी ईएमआई कटना चालू हुई उसके 1 महीने बाद से, हाँ यानी जब मेरा मतलब, लोन सेक्शन हुआ उसके 1 महीने बाद से मेरी ईएमआई कटना चालू हुई, जुलाई से। जुलाई से लेके मैंने 14 किस्तें पता अपनी किससे टाइम टू टाइम जमा करी है। जमा किया, आपके अकाउंट से बिल्कुल। कट जाता था? हाँ जी। सारी मेरे अकाउंट से अपने आप कट जाती थी। ऑटो डेबिट होता था। तो ये चल रहा था, बहुत अच्छे से हो रहा था, इनको लोन भी मिल गया नीरज जी को। नीरज जी, हाँ, बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड में चले गए। हाँ, बिल्कुल सातवें आसमान पे थे, क्योंकि डेफिनेटली सबका सपना होता है अपना एक घर, है ना नीरज जी? यही हुआ ना? परिवार के साथ, यस सर। हाँ, परिवार हाँ के जी। साथ मूव हो गए घर। बहुत खुशी थी। अपने आप को अच्छा सा महसूस होने लगा, चलो हम अपने घर में अब। घर में मैं आ गया अपने, और बच्चों को लेके बहुत हैप्पीली मैरिड लाइफ अच्छे से जिंदगी अपना बिताने लग गया, साथ में अपना काम करते रहे। 14 किस्तें इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने भरी। तब तक नीरज जी को कुछ भी नहीं पता था कि उनके सामने कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। और फिर वो दिन आ गया। यहां से आप बताइए नीरज जी, क्या हुआ? अब अपने तबीयत के बारे में बताइए, क्या हुआ क्या? धीरे धीरे बताइएगा, एक एक छोटी से छोटी मेरी इंफॉर्मेशन बताइएगा। मैं काम अच्छे से कर रहा था, बिल्कुल काम करते करते मुझे ऐसा मैसेज हुआ कि मुझसे काम नहीं हो रहा। वेट वगैरह ऐसा लगता था प्लास पेचकस उठा रहा हूँ तो पता कितनी भारी चीज उठा रहा हूँ। फिर मैंने अपने घर पे अपनी मिसेस को बताया, हम्म। तो मिसेस ने कहा भाई एक बार जाके हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा लो, डॉक्टर के पास चले जाओ, हम्म। उनसे अपना चेकअप करवा लो। तो मैं अपना हॉस्पिटल गया था, वहां पे मैंने अपना चेकअप करवाया। तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन लिख के दे दी। मैंने आके वो मेडिसिन खाई है, खाने के बाद मेरी ऑटोमेटिक अपने आप रात को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। मेरा लेफ्ट हैंड और लेग दोनों ही पैरालाइज हो गया। ये कब की बात? फिर मेरे मिसेज, ये सितंबर, ईयर? डेट याद नहीं है। डेट नहीं, ईयर, ईयर बताइए, सितंबर क्या? ये 2023। 2023, ठीक है। 2023 में मेरी सितंबर में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इमरजेंसी में मेरे को इन्होंने एडमिट करवाया। हॉस्पिटल था हमारा हिंदू राव, इंदौर हॉस्पिटल। जो सब्जी मंडी घंटाघर के पास पड़ता है, दिल्ली 7 में। करेक्ट। वहां पे डॉक्टरों ने मेरा इलाज करा, उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह करवा के देखा, तो उनको मेरे मेरे सिर में क्लाउड मिला, जिसकी वजह से मेरी की ये कंडीशन हो गई। अब डॉक्टरों से मेरा इलाज चला, वहां पे मैं बिल्कुल ठीक हुआ। फिर उन्होंने मुझे बोला भी अभी आप बाथरूम वगैरह नहीं जा सकते हो अकेले, कहीं आ नहीं सकते हो, कहीं ड्राइविंग नहीं कर सकते हो, और जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, जब तक आप अकेले कहीं आना जाना नहीं करना आपने। और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मैं बैंक वालों को 1 रुपया जमा नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी इनकम ही खत्म हो गई। घर में कमाने वाला मैं अकेला था। ओके। उसके बाद बस कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती चली गई हमारी। नहीं, रुकिए, आप यहाँ पे वेट। जैसे ही आपका ये सितंबर 2023 की बात है, मैं अपने व्यूअर्स को बता यस देना सर। चाहता हूँ कि बहुत सारे विक्टिम्स होते हैं, अपनी बात को अच्छे तरीके से रख नहीं पाते। बहुत सारे मेरे साथ ऐसा होता है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। नीरज जी के साथ घटना घटी है, लेकिन नीरज जी से ज्यादा मुझे इनके बारे में पता है, इनकी एक एक A to Z मुझे पता है, क्योंकि 3-4 महीने मेरा पूरी तरह से फुल्ली मैं डेडिकेटेड इनके मकान को बचाने में लगा हुआ था। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर करता चलूंगा। जो नीरज जी बता रहे हैं उसी में मैं कुछ चीजें और ऐड करूंगा, कुछ बताऊंगा। इनके साथ सितंबर 2023 में ऐसी दुर्घटना हुई, और सडनली क्या हुआ कि इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा हिंदुराव में। और वहां पे डॉक्टर ने बोला कि भाई इनका लेफ्ट साइड पूरा, सॉरी राइट साइड था ना आपका, हाँ, राइट साइड इनका पूरा पैरालिटिक हो लेफ्ट चुका है। साइड सर, लेफ्ट साइड। सॉरी, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड, इनका, लेफ्ट साइड। हाँ, लेफ्ट साइड इनका हाँ पैरालिटिक जी। हो चुका है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं आता हूँ, और ये रिकवर तो होंगे,
जो इनका प्रोफेशन है, जैसे एसी टेक्नीशियन है, ये एसी टेक्नीशियन को बहुत भारी चीजें उठानी भी पड़ती है और काफी काम होता है, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो इस तरह का काम ये नहीं कर सकते। रिकवर करेंगे बट पार्शियली ये एक तरह से डिसेबल रहेंगी। ये बात हिंदू के डॉक्टर्स ने इनको और इनकी मदर को वर्बली बोला, वर्बली बोला। मैं फिर से इसमें हाईलाइट करूंगा, वर्बली बोल दिया। मेडिसिन चली, घर आ गई है। जो इनको हुआ था उसका एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कि बोला जाता है CVALT यूमेज हेमीपेरल्स। हाँ, ये जो एक है, ये आपका CVA, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। हाँ, और इसको जो कि मतलब डॉक्टर ने जो लिख के दिया, जब ये डिस्चार्ज हुए वहां से, तो डॉक्टरों ने लिख करके दे दिया इनके एक डिस्चार्ज स्लिप में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डिस्चार्ज स्लिप बहुत छोटे से होते हैं, बहुत ही छोटा सा था, और उसमें डॉक्टर ने अपना लिख के दे दिया। देन क्या हुआ, यहां तक तो ठीक, नीरज जी ठीक होकर के आ गए घर, राइट? यही हुआ ना नीरज? मैं अपना। अब हाँ जी सर। हाँ, ठीक होके घर ठीक नहीं बोलेंगे उसको, मतलब इसको एक तरह से बोलेंगे, वो तो सारा जो लेफ्ट साइड था पूरा डिसेबल ही था, उससे वो वैसे भी काम नहीं कर पा रहे थे जैसे होता है पैलेटिक उसमें। इनकम सारी नीरज जी की रुक गई। डेफिनेटली इनकम रुकेगी तो EMI भी रुक जाएगी। यही हुआ नीरज जी आपकी। तो यस सर। आपका अक्टूबर मंथ से EMI स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गई, घर का खर्चा चलना बंद हो गया बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि आप भी सिंगल अर्निंग मेंबर थे अपने परिवार में, दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वाइफ हाउस वाइफ है। तो इन दैट केस आपकी पूरी अर्निंग बंद हो गई, आपकी EMI बंद हो गई, डेफिनेटली बंद होगी। यस सर। राइट, यहाँ तक ठीक है ना? Yes। फिर फिर हाँ जी सर। जब हाँ, फिर जब आपने EMI देनी आपकी बंद हो गई, तो फिर क्या हुआ वहां वहां से बताइए, जो कि नॉर्मली लोगों के साथ होता है। जब बैंक से ईएमआई खत्म हो जाती है तो बैंक वालों के फोन आने चालू हो जाते हैं। हम्म। दबा के फोन आते हैं। उसमें वो इतना तंग करते हैं, हर 2 मिनट बाद फोन करते हैं, सर आपकी पेमेंट रह गई है, सर आपकी ड्यू हो गई है, ये हो गया है। यानी बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं वो। हम्म। तो बस दिमाग ऐसा करता था, क्या करे क्या ना करे कैसे ना करे। नहीं कुछ समझ आ रहा था इनका। ठीक है, तो यहां से मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा कि इस तरह से शुरू हुआ, और फिर इन्होंने अपने पेपर्स को देखना शुरू किया। उसके बाद नीरज जी को, आपको क्या पता चलता है जब आपने बैंक को तो आप दे ही नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर आपने एक पेपर देखना सर शुरू किया। मैं अपनी पेमेंट नहीं दे पा रहा था, तब मेरे को याद आया कि हमारे इस पे इन बैंक वालों ने इंश्योरेंस कर रखी है। कि हम्म। जब मेरी पहली किस्त कटी थी तो मैंने इनसे पूछा था, भाई ओके। मेरी 13,000 की किस्त कटनी चाहिए थी, तो हम्म। आपने मेरी 14,760 की किस्त क्यों काटी? तब ओके। मुझे पता चला था कि इन्होंने मेरे इंश्योरेंस के पेपर पे साइन भी करवाए थे। इन्होंने मेरे से उसकी पेमेंट भी ली, जो कि मेरे को यूज करने लायक थी। तो मैंने अपनी मिसेज से बात करी हॉस्पिटल से आने के बाद कि भाई अपने हम किस्त नहीं जमा कर पा रहे हैं, आप बैंक में जाके मेरी फाइल वगैरह जमा करो और इनसे बात करो, ये इंश्योरेंस वाले हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो मेरी राइट। मिसेज और मेरे साड़ू साहब, वो दोनों बच्चों को घर पे अकेला छोड़ के वो गए थे नोएडा सेक्टर कहीं पे है भी कोई नोएडा में उसमें, गए थे आप, उतना ही रखिए। हाँ। जो उनका ऑफिस था, हम्म। जो उनका ऑफिस था। वहां पे उन्होंने, वहां मैनेजर पे उन्होंने पेपर जमा करे। उन्होंने उस दिन लेने से मना कर दिया कि आज वो बंदे नहीं आए, आप कल आइए जी, आप परसों आइए। पहले तो वो 2-4 दिन उन्होंने ऐसे टाला, जबकि वो डेली जाते थे वहां पेपर जमा करने। जब उन्होंने हमारे पेपर वहां जमा करे उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमारे पास। रुकिए रुकिए, मगर वही इनके एक फोन मिनट, जरूर आ रहे हैं कि आप। एक मिनट रुकिए। कौन से पेपर आप जमा करने गए थे बैंक में, ये बताइए जरा। सर मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी जमा करवाने के लिए मैंने भेजा था इनको, कि इनको जाके बताओ कि हमारी कंडीशन अभी ये नहीं है, कि हम्म। जो हमारे कमाने वाले बंदे थे जिन्होंने किस्तें जमा करनी थी, उनकी तबीयत खराब है, तो ये उनका मेडिकल डिस्चार्ज लेटर है, सब कुछ है, दवाई की सब कुछ। मैंने कहा आप इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये जमा करिए, और जो आप हमारी हेल्प कर सकते हो आप वो करिए। ये आपने किया अक्टूबर मंथ में?
अक्टूबर 2023। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद आप 2-3 बार आपकी मिसेज और आपके साड़ू भाई गए, लेकिन वहां पे उन्होंने कुछ सुनी नहीं, लेकिन फिर आपने मतलब उनको कई बार बोला, और फिर उन्होंने टाइम पे शायद आपका पेपर उन्होंने ले लिया। ले लिया, मगर उनको इन्होंने रिसीविंग नहीं दी, वही पेपर जमा करे है नहीं करे है। उसके बाद हमारे पास कोई फोन नहीं आया उनका, कोई मेल नहीं आई, कुछ नहीं आया। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ अक्टूबर के बाद? अक्टूबर के बाद सर फिर मेरी मदर को मेरे बारे में पता चला, भाई ये कंडीशन इनकी खराब है, ये पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये घर का खर्चा चलाने के लिए मदर ही पैसे दे के जा रही थी मेरी मिसेज को, जब थोड़े बहुत जिससे कि घर की रोजी रोटी हाँ, चलती रहे। ऑब्वियसली घर वाले साथ ही में मेरी हेल्प करते सिस्टर हैं। इन लो है। हाँ जी, एक मेरी सिस्टर है, एक उन्होंने मेरी हेल्प करी हम्म, कि भाई चल आज तेरे मम्मी देखो अब क्या तू मुझसे ले ले, हम्म। मैं तेरे घर का खर्चा दे देती हूँ। वो ऐसी वो चल रही थी। फिर मेरी मदर ने ना एक आपसे मिलवाया नहीं, रुकिए। कि सर एक है आप। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चीजों को आप स्किप मत कीजिए। अब मुझे ये बताइए कि किस इंश्योरेंस कंपनी से आपका लोन इंश्योरेंस हुआ था? सर मेरा ये हुआ था बजाज फाइनेंस आलियांज। से। बजाज आलियांज से, राइट। ठीक है। बजाज तो अलायंस से हुआ क्या था, हाँ जी। आपको, जब आपने ये जाकर के बोला आईआईएफएल के ऑफिस में कि जी मेरा लोन इंश्योरेंस है, तो मेरा ये लोन इंश्योरेंस ही आपको देगा, पेमेंट करेगा, क्योंकि मेरी तो कंडीशन ये हो गई है, तो उन्होंने फिर कैसे, कुछ लेटर आया, कुछ बताया कि आपकी रिजेक्ट हो गई है, क्लेम रिजेक्ट हो गया है, ऐसा कुछ आया आपके सर पास? मेरे पास जब मेरे पास उनके पास से कोई मैसेज नहीं आया, तो मैंने अपने मैसेज को दोबारा भेजा था। हम्म। तो वो वहां जाके बात कर आए थे, तो उन्होंने बोला भी था भाई आपको बजाज अलायंस से पैसे लेने चाहिए, जो हमने इंश्योरेंस करवा रखी है, ऐसी कंडीशन के लिए इंश्योरेंस होती है, तो इसका क्या वो होगा। तो उन्होंने कहा आपको हफ्ते 10 दिन में आपको मेल वगैरह पे इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। मगर रिस्पॉन्स मेरे को मिला ना का, कि भाई आपकी तबीयत पहले खराब थी, आपने हमें मेंशन नहीं करा, जो तबीयत 30 साल पहले आते खराब हैं, थी वो आते दोबारा मेरे आते को। आते हैं, आते हैं नीरज जी, रुकिए, आते हैं, उस पे भी आते हैं। बहुत तेज भाग रहे हो, रुक जाओ। हम जब वीडियोस बनाते हैं ना, तो हम अपने हिसाब से नहीं, हम दर्शकों के हिसाब से हम बात करते हैं कि उनको चीजें क्लियर पता हो। हमें आपको तो पता ही है। तो हुआ हाँ क्या जी। कि हुआ क्या कि आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया बजाज अलियांज वालों ने, उसकी मेल आ गई। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल मैं कैंसिल कर दिया उन्होंने। अब मैं बताता हूं यहां से क्या हुआ। कहीं पे भी अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। उन्होंने ओके रीजन सर। क्या लिखा? उन्होंने रीजन क्या लिखा? अच्छा, जैसे ही रिजेक्ट हो गया उसके बाद क्या हुआ कि, हाँ आप बताइए, आपकी मदर को मैं मिला कहीं से, मेरा वीडियो हाँ देख जी। लिया, जो भी वॉट एवर जो भी। ठीक है। फिर मेरी बात आपकी मदर से हुई, और फिर मेरे पास ये केस आया। जब मेरे पास ये केस आया तो मैंने पहले तो देखा कि बजाज अलियांज वालों ने रिजेक्शन का क्या डाला है, रीजन क्या डाला है। फिर मैंने इनकी मदर से बात करी। उन्होंने ये डाला हुआ था कि क्लेम हम नहीं दे सकते बिकॉज 10 साल की उम्र में जब नीरज जी थे, करेंटली ही इज ना 42, आई थिंक आपका 42 साल एज है ना अभी आपकी। हाँ जी सर। हाँ तो जी। तब जब 10 साल के थे मिस्टर नीरज, तब इनको सिमिलर टाइप का एक बार एक अटैक आया था। तो जब इन्होंने लोन इंश्योरेंस लिया, उस वक्त उन्होंने ये बात इंश्योरेंस कंपनी से छुपाई, जिसकी वजह से हम इनका लोन इंश्योरेंस कवर नहीं करेंगे, और हम इनके क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं एज पर द डॉक्टर्स रिपोर्ट। अब यहां पे जब मैंने देखा, तो मैंने इनकी मदर से बात करी। इनकी मदर ने बोला हाँ, जब ये 10 साल के थे तो इस तरह का एक सेरेब्रल अटैक आया था, बट वो ठीक हो गया था, लेके गए थे हॉस्पिटल में, और फिर ठीक हो गया था और घर आ गए थे। लेकिन उसका कोई इनके पास डिस्चार्ज स्लिप या किसी तरह का रिपोर्ट नहीं है। डॉक्टर ने जब इनको पूछा, जब ये सेकंड टाइम जब इनको इस तरह का अटैक आया और लेफ्ट साइड पूरा पैरालिटिक हो गया, जब डॉक्टर ने पूछा इनकी मदर से कि इस तरह से पहले कभी हुआ था, तो इनकी मदर ने बोला हाँ हुआ था एक बार, 10 साल की एज में हुआ था, और अब जाके इस तरह का अटैक हुआ है, इससे पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे खासे जॉब कर रहे थे, अच्छा खासा इनका काम चल रहा था, सब कुछ। यही बात डॉक्टर ने अपने डिस्चार्ज स्लिप में लिख दिया। अब
लोन इंश्योरेंस, जब इन्होंने अपना चेक किया, इनकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करी, तो वहां पे जाकर के उन्होंने बात भी किया और उनको ये मिला और उनके पास ये सफिशियंट रीजन था इनके क्लेम को रिजेक्ट करने का। यही हुआ नीरज जी। यस सर, यही हुआ था। यही हुआ। अब हाँ जी, होता उन्होंने ये क्या कहा है, कि आपको पहले वो चुकाई। हाँ, इन्होंने बोल दिया कि हम तो नहीं देंगे जी, और आपका क्लेम हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और चूंकि आपने छुपाई हुई है बातों को, यहां से मेरी फाइट शुरू होती है। जब मैंने सारा कुछ डिटेल इनका देखा, एक एक चीजें मैंने स्क्रूटनाइज करी, चेक करा प्रॉपर तरीके से, एक एक डॉक्यूमेंट क्लॉजेस पढ़े, फिर मैंने इस केस को अपने हाथ में लिया और मैंने इनको बोला नीरज जी को कि आप निश्चिंत हो जाइए, इनको पे करना ही पड़ेगा। रीजन बहुत सारे हैं, बहुत सारे लूपहोल्स हैं, इनके एक वर्ड लिख देने से ऐसे कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकता है। देश में कानून है, देश में डिफरेंट डिफरेंट एजेंसियां हैं, तो सबको हम इन्फॉर्म करेंगे। इस तरह से ये केस शुरू हुआ। इन द मीन टाइम हुआ क्या कि आईआईएफएल वाले जो है, इनकी किस्तें एक एक करके ओवर ड्यू होती गई। डेफिनेटली, जब अर्निंग नहीं है नीरज जी की तो कहाँ से देंगे, तो वो एक एक करके इनकी किस्तें बाउंस होने लगी, चेक बाउंस होने लगे और बैंक इनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया। क्या हुआ नीरज जी, बताइए क्या क्या किया बैंक ने। बैंक वाले आते हैं घर पे, पहले नोटिस लगा के जाते हैं, वो लिख के चले जाते हैं, पेंट करके चले जाते हैं, यानी हैरेसमेंट करने लगे वो। यानी तंग करने लगी, 10 बंदों के सामने बेइज्जती हो इनकी, कुछ हो। फिर ये आते हैं दोबारा। फिर एक तो बात करने की इनकी ऐसी होती है, बहुत अकड़ से बात करते हैं। हम्म, इनसे हम आईडी वगैरह पूछते हैं तो आईडी नहीं बताते। हम्म, फिर इन्होंने क्या करा, बीच में आते ही दो अपने वो लगा दिए नोटिस, हाँ, 13/2 13/4 रुकिए का। रुकिएगा रुकिएगा, उस पर मैं आता हूँ, रुकिएगा। मैं सारे व्यूअर्स के लिए एक बात बता दूं, आरबीआई का रूल है कि अगर कोई अपना लोन नहीं दे पा रहा है, वो चाहे पर्सनल लोन हो, गोल्ड लोन हो, होम लोन हो, किसी तरह का लोन हो, बैंक कोर्ट जा सकती है, बैंक कानूनी कार्रवाई कर सकती है, बट बैंक इस तरह से आके किसी को हैरेस नहीं कर सकती। अब यहां पे बैंकों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना दिया आरबीआई ने, लेकिन बैंक वालों ने इसका तोड़ निकाल लिया। तोड़ क्या निकाला, वो नीरज जी के साथ किया। वो मैंने भी इस बार इस चीज को बहुत ही क्लोजली इसको मैंने देखा। तोड़ ये निकाला कि आपके घर में कभी भी दिन को, हाँ शाम को, कभी भी 4-5 लोग आ गए, वो मिसबिहेव तो नहीं करेंगे आपके साथ, लेकिन वो वहां पे जाकर के एक तरह से मॉब क्रिएट करेंगे, लोगों को, समाज को दिखाएंगे कि हाँ जी इनका घर तो हम पजेस कर लेंगे, इनका घर तो हम कब्जा कर लेंगे, या ये ईएमआई दे नहीं पा रहे, और कुछ नहीं करेंगे वो। हाँ, सारे आएंगे, 3-4 लोग आएंगे, कभी 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 भी, मतलब विदाउट टाइम, कभी भी टाइम आ जाएंगे, तो वो एक तरह से, मतलब कहने का मतलब है वो कोई बैड वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन वो समाज के सामने उस विक्टिम को इस तरह से एक्सपोज करेंगे कि कितना बड़ा गुनाह किया है। यही है नीरज जी, आपके साथ यही हुआ है। यस, यस सर, ऐसे हुआ है। इन्होंने दीवार पे भी लिख कर गए हुए हैं ये, हाँ, दीवार पेंट पे से। भी। हाँ, वो दीवार पे भी वो चिपका के जाएंगे, सब कुछ करेंगे, गंदे तरीके से लिख भी देंगे जिससे कि और भी मोहल्ले वाले देखे। हाँ, लोग भाई समाज से डरता है ना कि बदनामी हो रही है यार, सबके सामने ये इज्जत उछाल रहे हैं ये लोग, इस तरह की चीजें करते हैं ये लोग। आपके साथ वो न झगड़ा करेंगे, न गाली गलौज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये सब चीजें करेंगे वो। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं और डर करके बहुत सारी गलत स्टेप्स उठा लेते हैं। तो ऐसा ही नीरज जी के साथ बैंक वालों ने करना शुरू कर दिया। इन द मीन टाइम मेरे पास केस आ चुका था, मैंने मेल स्टार्ट कर दिया था। हर बार मुझे मेल से यही जवाब मिला कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, नीरज जी के घर में होता क्या है, मैं पहले करेक्ट वाला चीजें बताऊंगा, फिर रॉन्ग वाला बताऊंगा। करेक्ट चीज क्या होता है कि इस तरह के केसेस में जब कोई बंदा अपने होम लोन की किस्तें नहीं दे पा रहा है, तो बैंक उसके घर में पहले एक ओवर ड्यू का नोटिस लगाती है कि भाई आपका इतना ओवर ड्यू रह गया है, और आप इतने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आप अपने ओवर ड्यू को क्लियर कीजिए। 30 दिन तक अगर आप नहीं देते हो तो फिर एक नोटिस लगाती है 13/2। वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, बट मैं फिर भी बताता हूँ। 13/2 का एक नोटिस लगाती है। उसके बाद फिर 30 दिन का एक टाइम देती है कि भाई 13/2 हमने लगा दिया है,
सेक्शन 13(2), और उसके बाद 30 दिन के बाद फिर 13(4) का लगाती है, जिसमें 60 दिन का नोटिस होता है। उसके बाद ये सारा कुछ आता है सरफेसाई एक्ट में। सरफेसाई एक्ट एक ऐसा एक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है। इसमें अगर कोई अपने लोन को टाइमली नहीं दे पा रहा है, ईएमआई नहीं दे पा रहा है, और इस तरह से नोटिस लग गई हैं और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है, तो एसडीएम के ऑर्डर से आपका मकान पजेस कर लिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सेक्शन 13(4) अगर आपके घर में चिपका दिया गया है, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 30 दिन, 30 दिन, फिर 60 दिन, इस तरह से करके टाइम ड्यूरेशन होता है। हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ थोड़ा मोड़ा जगह पे टाइम ड्यूरेशन को लेके, बट मोर और लेस इतना ही होता है। तो अगर इस तरह से सेक्शन नोटिस बैंक ने लगाई और अगर उसके बाद भी बैंक नहीं देता है, तो वो डेफिनेटली सिंबॉलिक पोजीशन में आ जाता है मकान, और फिर किसी भी दिन बैंक उसको खाली करा सकता है एसडीएम के ऑर्डर से, और उसमें विक्टिम कुछ नहीं कर सकता। यही है नीरज जी, जो हम लोगों यस ने सर, यही पढ़ा, है। जो हम लोगों ने स्टडी किया, बहुत अच्छे से इसको देखा। बट इनके केस में क्या किया था, अब ये सही था और रॉन्ग वाला क्या, इनके केस में क्या हुआ था कि बैंक ने ओवरड्यू का टाइम दिया इनको, लेकिन 13(2) और 13(4) इन्होंने, बैंक ने एक ही दिन में ला करके इनके घर में पेश करके चले गए, और फोन पे फोन को करने लग गए कि बस अब आपका मकान खाली होने वाला है, हमने सिंबॉलिकली पजेस कर लिया है। बस ये इसी दिन का एक देर था, और मैंने तुरंत इस चीज को पकड़ा, और पकड़ के मैंने इस चीज को सीधे सीधे मेल किया और इनसे जाकर के पोस्ट भी करवाई, हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट लेकर के पोस्ट करवाई हर एक जगह पे, जितने भी आईफेल के ब्रांचेस थे। अभी तक तो मैं सिर्फ बजाज आलियांज को मेल कर रहा था, और बजाज आलियांज वाले बोल रहे थे कि हम नहीं देंगे, लेकिन फिर वो मैं गलत था। लेकिन जब मुझे ये जब चीजें करी आईफेल वालों ने, तो फिर मैंने यहाँ पर मेरा पूरा डॉक्यूमेंट चेंज किया, मैंने अपने राइटिंग को चेंज किया, और चेंज करके मैं जब हार्ड कॉपी, और हर तरफ मैंने इसको स्केलेट करके और हार्ड कॉपी भी भेजा, पोस्ट भी करवाया नीरज जी से हर जगह, विद इन 15 डेज बैंक का। और उसमें मैंने यही लिखा था कि आपने अगर लोन इंश्योरेंस करवाया है तो रिकवर भी आप ही कीजिए। और 10 साल की एज में अगर क्या हुआ था, 42 ईयर्स की एज में वो कोई याद नहीं रख सकता कि हाँ भाई मुझे 10 साल में क्या हुआ था, मुझे फिर से आएगा, ये तो सपना नहीं आ रहा है ना। और अगर छुपाना भी होता तो हम छुपाते, हम अगर मान लो छुपाना होता इंश्योरेंस कंपनी से, तो हम डॉक्टर तो को हम क्यों बताते हैं? डॉक्टर को ही क्यों बताते। बिल्कुल यही मैंने अपना लिख के भी दिया, यही नीरज जी, यही मेरी ड्राफ्टिंग थी। और इस तरह से मैंने हाँ जी। बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राफ्टिंग करी, इतनी स्ट्रॉन्ग ड्राफ्टिंग करी, कम से कम नहीं तो मैं 700 से 800 ईमेल्स करे होंगे। किसी दिन भी खाली नहीं गया जिस दिन मैंने ईमेल नहीं किए। कोई ऐसा मतलब हायर अथॉरिटीज नहीं थी जहां पे मैंने मेल नहीं किया। और जहां से मैंने ये चीजें जब टेक्निकली मैंने पूरा लिखना शुरू किया, लेटर पोस्ट करवाया, और विद इन अ वीक, ये जनवरी से मेरे पास, जनवरी 2024 में इनका केस मेरे पास आया, अप्रैल में इनका सारा का सारा आईफेल ने बोल दिया कि जी ठीक है, हम रिकवर कर लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। और विद इन अ वीक पूरा का पूरा लोन इंश्योरेंस कंपनी से बैंक ने रिकवर किया, और बजाज आलियांज ने पूरा उनको दिया। वो उनके आपस की बीच की बात है, वो उसमें हमें नहीं पढ़ना। और नीरज जी के पास लेटर आ गया कि हाँ भाई जी आपका लोन हो गया, कुछ एक मिनिमम अमाउंट है जो कि इनको थोड़ा देना है, वो कुछ लेट चार्जेस और टेक्निकल जो भी इनकी लीगल चार्जेस होते हैं वो देने हैं, बट मोर और लेस 95-98% लोन इनका क्लियर हो गया पूरे लोन अमाउंट से। बट ये इतना इजी नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ा फाइट था। नीरज जी बहुत मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं, इनका पूरा परिवार बहुत मेंटल ट्रॉमा से गुजरा है, एक एक दिन मुझे पता है कि किस तरह से। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि नीरज जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको की चीजें पता नहीं होती हैं, और बैंक वाले उनको बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बुरी तरह से। और हमारे दिल्ली एनसीआर में ये एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, बैंक जो होम लोन देती है और साथ में लोन इंश्योरेंस वालों का, इन दोनों का एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। होता क्या है कि अगर 72,000 रुपए, 72,000 रुपीज अगर नीरज जी ने दिए हैं लोन इंश्योरेंस के नाम पे प्रीमियम, तो उसका 20 साल तक, अगर 20 साल का लोन है तो 20 साल तक उस अमाउंट का भी इंटरेस्ट वो बैंक को पे करते चलेंगे। मींस जो लोन अमाउंट वो है वो तो है ही है, जो होम लोन, लेकिन जो 72,000 का जो है, जिसका इंश्योरेंस कंपनी पहले ही एडवांस में ले चुकी है बैंक से, उसका भी इंटरेस्ट पे करते चले जा रहा है। यही हुआ आपके साथ भी नीरज जी।
ये सेम हुआ है। हाँ, तो उन्होंने दोस्तों, 72,000 रुपये लिए, उस पर इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। हाँ इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो हो क्या रहा था इनके साथ कि इनकी एक तो इस तरह से एक चीज हो गई, पूरा का पूरा लेफ्ट साइड वो हो गया, ये काम करने लायक नहीं बचे। और लोन इंश्योरेंस बार बार बोल रही है कि जी ये परमानेंट डिसेबल नहीं है, ये पार्शियली डिसेबल्ड है, और इस केस में इन्होंने हमसे छुपाया हुआ है, तो इनके क्लेम को हम रिजेक्ट करते हैं। बैंक इनके ऊपर प्रेशर बनाई जा रही थी कि आप हमें दो, नहीं तो हम आपका सिंबॉलिकली हमने पजेस्ट कर लिया और हम आपको कभी भी घर से निकाल देंगे। इस तरह की वर्ड यूज कर रहे थे फोन पे कि हम आपको घर से निकाल देंगे, बस आप अपना सामान पैक कर लीजिए। दर्शकों, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी ऐसे केसेस में। अगर आप स्टडी नहीं करते हो, बहुत सारे रास्ते निकल के आते हैं, बैंक की मनमानी नहीं चलेगी हर बार। बैंक और लोन इंश्योरेंस कंपनी, जितने भी, चाहे वो कोई भी हो, इन दोनों की नेक्सस है, इन दोनों की मिली भगत होती है। दोनों हाथों से ये लूटते हैं पैसा। और जब वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, भगवान ना करे किसी को पड़े लोन इंश्योरेंस की, क्योंकि ठीक रहते हुए ही वो किस्तें देता रहे और खत्म करे। लेकिन कभी कभी जब ऐसा हो जाता है, फॉर द एग्जाम्पल इन द नीरज केस विच इज वेरी वेरी रेयर, ऐसे रेयर केसेस भी होते हैं। तो ऐसे केसेस में, इसमें नीरज के केस में क्या है कि पूरी तरह से ये अस्वस्थ भी नहीं है और अस्वस्थ भी है। तो एज पर द डॉक्टर नीरज ठीक है, लेकिन नीरज ठीक नहीं है, क्योंकि एज अ प्रोफेशन वो काम ही नहीं कर पाएंगे। जब काम ही नहीं कर पाएंगे तो अर्निंग कहां से होगी? एम आई राइट नीरज? यस सर। है ना? तो एक तरह से डॉक्टर के हाँ रूल जी। में, हाँ नीरज ठीक है, लेकिन वैसे नीरज ठीक नहीं है, क्योंकि अर्निंग ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड काम ही नहीं कर रहा है। तो बस मुझे आज इतना ही बोलना था। नीरज जी, कुछ और लास्ट में आप बोलना चाहेंगे? बताइए। सर मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे बैंक वालों का ये फ्रॉड चल रहा है, ये खत्म होना चाहिए। हमारे जैसे पता कितने गरीब बंदे टेंशन में आ जाते हैं, जिनके पास पैसे, नीरज जी, रोटी ये खाने के लिए फ्रॉड, भी पैसे नहीं होते। इसको फ्रॉड नहीं बोलेंगे। बेसिकली क्या है, लोगों की अनअवेयरनेस है। आंख बंद करके साइन कर देते हैं और पढ़ते नहीं है। ये लोगों की अनअवेयरनेस ने, बैंक हजारों पेपर पे साइन करवा लेती है, जैसे आपने भी आंख बंद करके कर दिया। बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, राइट? इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन बैंक से टाइम ले और बैंक को बोले भैया बिना पढ़े हम साइन नहीं करेंगे। आप अपना किसी से को दिखाइए, किसी से समझिए, ठीक है? आप अपना एक लॉयर कीजिए, लॉयर पूरा पढ़ेगा, आप उसके उसके लिए पैसे लेगा लॉयर, एंड देन फिर साइन कीजिए। ऐसे आप साइन नहीं कर सकते हैं, जिसका फायदा बैंक वाले उठाएंगे। बिल्कुल सर। है ना? तो बिल्कुल हमारा सर, करना ही आज, नहीं चाहिए। हमारे आज का जो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं कर सकते। हमारा आज वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था, वो ये था कि कोई भी होम लोन ले रहा है और उसके ऊपर लोन इंश्योरेंस ले रहा है, चाहे कोई भी कंपनी लोन इंश्योरेंस दे रही है, उसको आप बहुत अच्छे से जांच परख ले। अगर आपको समझ में नहीं आया तो किसी को दिखा लीजिए जो टेक्निकल चीजें समझ सके, एंड देन फिर आप उस पर एक्सेप्टेंस भरिए। अदरवाइज इस तरह की अगर चीजें होती है तो बैंक आपको पूरी तरह से, आपको एक तरह से आपका खून का लास्ट कतरा तक निचोड़ लेगा बैंक। थैंक यू नीरज जी। कुछ और बोलना है? कुछ और आपको वो करना है? हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, एंड आफ्टर 1 मिनट इसको मैं क्लोज कर दूंगा। बताइए। नहीं सर, बस सर यही मैं चाहता हूँ कि किसी गरीब के साथ ऐसा ना हो, सारे बंदे हमारी वीडियो देखें और हमारी इस चीज को समझे।